आज हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो छोटे कोर्ट में केस था उस पर जो स्टे लगाया गया है और कुछ कमेंट थे, तो मैंने उनको पढ़ा, उनको कहा था मैंने कि जवाब दे दूंगा आपका जो भी क्वेश्चन है। और मैं ये जवाब इसलिए तैयार किया हूँ, केवल ये जवाब उनका नहीं है, बहुत सारे लोग इस मझधार पे फंसे हुए हैं। जैसे एक है अंडर प्रोसेस का और दूसरा है कि बहुत से जगह पे ऑफिस बंद हो गए हैं, तो वो लोग अपनी डिफिशियंसी दूर कहाँ से करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। जो जानकारी मैं दे रहा हूँ हो सके कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो बात करेंगे, सबसे पहला है कि कोर्ट के द्वारा जो स्टे लगाया गया उसमें क्या हो सकता है आगे, हम लोग उस पर बात करेंगे। स्टे लगाया गया वो तो ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रबंधक हैं सहारा के जिनके ऊपर भी केस था, तो इस कारण वो सामने नहीं आ पा रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि उनको प्रॉब्लम होगा अब आने पे या कुछ दिशा निर्देश देने पे, कुछ सूचना देने पे। इसलिए मेरी भी रिक्वेस्ट है कि पब्लिक, निवेशक, एजेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। आपकी जो प्रॉब्लम थी कि आपके ऊपर केस चल रहा है या हो गया है और आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अब वो तो समस्या समाप्त हो गई। तो प्लीज़ आप लोग आइए, क्योंकि देखिए YouTube में लोग अपने नॉलेज, अपनी जानकारी के हिसाब से बताते हैं, मगर एक लिखित जो ऑर्डर आएगा हेडक्वार्टर से आएगा उसका बात अलग है। उससे क्या है कि हम लोग भी अपने माइंड को स्थिर कर पाएंगे कि हाँ ये ऑर्डर आ गया है और इस पर ऐसे काम करना है। तो जितने भी सहारा के ऊपर लेवल पे प्रबंधक है, प्लीज़ आप लोग के कुछ गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ रही है। 2-4 चैनल, 10 चैनल वाले क्या बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक भी सुनती है, समझती है, लेकिन वो सामने क्या रिजल्ट आने वाला है वो नहीं देख पाती है। वो आपके लिखित जो ऑर्डर से ही हो पाएगा। अब दूसरी बात, हम लोग आते हैं कि एक भाई का क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ से शायद थे वे, कि हमारे यहाँ ऑफिस बंद हो गई है। 20 मैंने पोर्टल पर 20 डॉक्यूमेंट अप्लाई किया था, ऑनलाइन किया था, मगर डिफिशियंसी दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए मैं बतलाता हूँ, समझिएगा इसको बढ़िया से। ये बहुत लोगों की परेशानी है जिनका ऑफिस बंद हो गया है। सबसे पहला हो गया फ्रेंचाइजी, दूसरा हो गया सेक्टर कार्यालय, तीसरा हो गया रीजन कार्यालय, और चौथा हो गया जोन ऑफिस। अब आपको डिफिशियंसी हटाना है। अब जो मैं बतलाने जा रहा हूं उसको प्लीज ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने फ्रेंचाइजी में खाता खुलवाया है, वो फ्रेंचाइजी अगर आज के डेट में बंद है, तो आप जो फ्रेंचाइजी में खाता खुलवाया है वो किस सेक्टर के अधीन आता है ये आप लोग पता कर लीजिए। और आपको फ्रेंचाइजी के स्टाफ होंगे या मैनेजर साहब से कांटेक्ट है तो वो सेक्टर का नंबर दे देंगे, वहाँ से पहले आप फ़ोन कर लीजिए। फालतू का इधर उधर दौड़ धूप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्टर कार्यालय से बात कर लीजिए। अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ चल जाइए, आपके नज़दीक में हो तो, नहीं तो बात करके पूछिए कि सर हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए, वो वहाँ बतला देंगे। अब अगर सेक्टर कार्यालय भी बंद हो गया है तो रीजन कार्यालय से आप कांटेक्ट कीजिए, वहाँ का नंबर लेके पहले बात कर लीजिए। सेक्टर में जो काम करते होंगे, एजेंट होंगे या फिर वहाँ के मैनेजर साहब होंगे, वो लोग दे देंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप परेशान करने के लिए दिन भर फ़ोन कीजिए, केवल अपनी समस्या जो है वो बताइए, सॉल्यूशन हो सके मिल जाएगा। हाँ, अगर रीजन कार्यालय भी बंद हो गया है, किसी किसी जगह पे रीजन कार्यालय भी बंद है, तब आपका सॉल्यूशन केवल जोन ऑफिस कर सकता है। और
अगर आपका सॉल्यूशन जोन ऑफिस से भी नहीं मिलता है तो फिर तो हेडक्वार्टर ही कर सकता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर इतने में आपका सॉल्यूशन मिल जाता है तो प्लीज आप लोग इस काम को कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा वेट कीजिए। बहुत जल्दबाजी में करने से ऐसा नहीं है कि तुरंत पैसा आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करना ही होगा आपको, क्योंकि मामला कोर्ट में है। और डिफिशियंसी जो आ रहा है वो सारा डिफिशियंसी फ्रेंचाइजी सेक्टर रीजन या जोने खत्म कर दे ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसा डिफिशियंसी है जिसको या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है, या सहकारिता मंत्रालय खत्म कर सकता है, या फिर सहारा इंडिया खत्म कर सकता है। उस पर दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। अगर छोटी मोटी डिफिशियंसी है तो इस लाइन में आप आ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि अंडर प्रोसेस में कुछ सवाल थे आप लोगों के, मैंने पढ़ा सबको, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल के कारण जवाब नहीं दे पाया उसका, मैं बतला देता हूं। देखिए, अंडर प्रोसेस में अगर आपने 20 अकाउंट पोर्टल पर अप्लाई किया है और अगर आपका 10,000 या 50,000 आ चुका है और अमाउंट आपका ज़्यादा है, तो आपको एक बार फिर से चेक करना होगा कि जो 10,000 या 50,000 किस अकाउंट से आया है, और आपने जितना अप्लाई किया है उसमें किसी में डिफिशियंसी तो नहीं दिया गया है या रिजेक्ट तो नहीं कर दिया गया है। अगर डिफिशियंसी और रिजेक्ट नहीं किया गया है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10,000 आया है या 50,000 आया है तो आपका पैसा आएगा ही, उसमें दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। और एक बात है कि मान लीजिए आपने पोर्टल पर ऑनलाइन किया है और आपका अभी तक आया ही नहीं है, तो उसको भी 45 दिन के बाद एक बार आप चेक कर सकते हैं। अगर उसमें डिफिशियंसी या रिजेक्शन नहीं आ रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसमें कुछ सुधार कर ही नहीं पाइएगा। जिस दिन आपके पोर्टल पर दिखाएगा डिफिशियंसी या रिजेक्ट हो गया है, तभी आप उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। नहीं अगर दिखा रहा है तो आप कहीं पर भी उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश भी मत कीजिए, और कर भी नहीं सकते हैं आप। तो मैं समझता हूं कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और बहुत से लोग हैं कि ये भी सवाल करते हैं कि किन्हीं का 10,000 आ रहा है, किन्हीं का 50,000 आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो रहा है। तो देखिए, ये तो सहकारिता मंत्रालय ही बता पाएगा, उसको कोई भी क्लियर नहीं बता पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो उनके सिस्टम से चल रहा है, उसमें ना सहारा इन्वॉल्व हो सकती है, ना कोई यूट्यूब वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं, ना आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो सहकारिता मंत्रालय अपने हिसाब से दे रहा है जिसको जो देना है। और एक बात कहना चाहूँगा, कुछ कमेंट आते हैं कि यूट्यूब वाले इतना बतलाते हैं जैसे पेमेंट करवा देंगे। देखिए, एक चीज़ क्लियर कट बतला दे रहा हूँ, मैं सारे यूट्यूबरों की तरफ से आपको बता रहा हूँ कि कोई भी यूट्यूब में वीडियो बनाने वाले सहारा इंडिया से रिलेटेड आपको पेमेंट नहीं करा सकते हैं। वो केवल एक रास्ता आपको बता सकते हैं कि इस रास्ते से जाइएगा तो आप सेफ रहिएगा, आपका काम आसानी से होगा। कोई घर में आपको ला करके पेमेंट करा देगा ऐसा नहीं है। अभी सहारा इंडिया पेमेंट कराने सक ही नहीं रहा है, तो यूट्यूब वाले कहाँ से करा देंगे। लेकिन इतना है कि भरोसा रखिए, एक भाई ने कमेंट किया था कि आप ही डूबते को तिनके का सहारा हो। तो भाई, जितने भी लोग हैं मुझे देखने वाले सुनने वाले, तो भाई जितने भी पुरुष हो, महिलाएं हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबों से एक बात कहना चाहूँगा मैं कि तिनका ही समझ के हाथ पकड़ लीजिए। क्या पता ये तिनका आपको डूबने न दे। और आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं ऑनलाइन पोर्टल पे करना है, उसके बारे में जानकारी दे दूंगा, मगर कुछ ज़्यादा ही इधर परेशानी के चलते मैं कुछ बातों से कंफर्म नहीं हो पाया हूँ। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट बार जब आपके समझ आऊँगा तो हो सके आपको बतला दूंगा। हड़बड़ाने की ज़रूरत है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुरंत अप्लाई कीजिएगा तुरंत पेमेंट हो जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए। और मुझे जब कंफर्म मैं खुद हो जाऊंगा तभी आपको बताऊंगा। फालतू मैं झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता, और मैं किसी को नेगेटिव भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो सच्चाई रहता है उसको बतलाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोगों का मानना है, बताते भी हैं कि सब्र कीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल सबों से है
चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो या सहारा के पक्ष में हो विपक्ष में हो, सभी से एक सवाल है मेरा, उसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि मुझे भी बताया गया है, पढ़ाया गया है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन एक बात केवल बतलाइए कि जब सब्र करने वाला रहेगा तभी तो फल खाएगा। सब्र करने वाला इस स्थिति में अगर खत्म हो जाएगा तो फल किस काम का। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अब एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन रहे वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।